नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के इम्पोर्टेंस लेखक एवं उनकी रचनाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं बहुविकल्पी, जो बच्चों हाई स्कूल, इंटर और कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा, बताना है बच्चों को रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है खा हो जाएगा केशव दास। देखो रामचंद्र को केशव भी कहते हैं, तो रामचंद्र के रचयिता कौन है? केशव दास है। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित है विनय पत्रिका, उद्धव शतक, विदेही वनवास, छत्रसाल। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है खा हो जाएगा उद्धव शतक। अगला क्वेश्चन है कि गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि कौन है। गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि कौन है? सुमित्रा नंदन बस, त्रिपाठी भूषण, जगन्नाथ रत्नाकर। सही जवाब बच्चों हो जाएगा यहाँ घा हो जाएगा जगन्नाथ रत्नाकर। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आंसू के रचनाकार है। आंसू के रचनाकार कौन है बच्चों? तो पाँच का सही जवाब क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा घा जयशंकर प्रसाद। आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। द्वापर के रचयिता कौन है? द्वापर के रचयिता कौन है भैया? तो घा खा हो जाएगा बच्चों मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना कौन है। तो 7 नंबर सही जवाब हम बताते हैं प्रेम सरोवर। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें चारों में से बताना है आपको कि कौन सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो बच्चों 8 का सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा युगाधर। ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, और सब है युगांत भी है, लोकयातन भी है, वीणा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। नौवां का आपको बताना है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है। तो बच्चों जो है हो जाएगा कली कौतुक। सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। 10 का बताना है कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है। तो सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा परमानंद। ये जो है कवि अष्टछाप का नहीं है। नंददास, नाभादास, चतुर्भुजात ये सब है, लेकिन परमानंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। आपको 11 बच्चों बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। सही जवाब बच्चों खा हो जाएगा भूषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। जायसी का जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, आपको बताना है। तो 12 का हो जाएगा बच्चों का हो जाएगा अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? अज्ञे जी है। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो बच्चों बहुत सरला क्वेश्चन है, आए दिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, नौकरियों में भी। जयशंकर प्रसाद। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अनामिका के रचयिता कौन है? 15 को आपको बताना है। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? अनामिका के रचयिता कौन है? निराला। सही जवाब स्मित हो जाएगा गा निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 16 का सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा। इसमें से आगे जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिबद्ध काव्य के कवि है। रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन है? तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गा हो जाएगा भिखारी दास। अगला क्वेश्चन है जनवादी कविता की बृहत्रयी में आते हैं। तो 18 नंबर का चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको बताना है बच्चों। तो सही जवाब गा हो जाएगा नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो 19 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा विनय पत्रिका। ये भक्ति काल की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। खुमार रासों के रचनाकार है। इसमें बताना है बच्चों खुमार रासों के रचनाकार है चंद्र बरदाई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं जगनीक मंजन, दलपत विजय। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 20 का सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा दलपति विजय। मैथिली संघ गुप्त की रचना है परिमल, भरत भारती, परिवर्तन, लोकायतन।
तो 21 सही जवाब क्या हो जाए बच्चों? भरत भारती किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त की रचना इसमें कौन सी है? भरत भारती। समझ रहे हो बच्चों, इसमें नारियों के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने बहुत बढ़िया रचना किया है। अपना जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में बनता और आंखों में पानी। ये जो है मैथिली शरण गुप्त भरत भारती में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें बताना है कौन जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। तो 22 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 22 सही जवाब जो है घा हो जाएगा, भिखारी दास। प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि है महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन, निराला, गिरजा कुमार माथुर। तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 सही जवाब जो है घा हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों कि छायावाद के कवि कौन है? 24 नंबर आपको बताना है कि छायावाद के कवि हैं। तो सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सही जवाब खा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन है बच्चों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का। एकदम सरला क्वेश्चन है, 25 का सही जवाब गा हो जाएगा। साकेत के जो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त हैं। छायोत्तर काल का समय माना जाता है। छायावोत्तर काल का समय माना जाता है, कब से कब तक? 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए। 26 सही जवाब जो है खा हो जाएगा, सन 1953 से अद्यतन। सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा। संसद से सड़क तक की रचना है मुक्तिबोध धूमिल नागार्जुन आज्ञे जी की। तो 27 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 27 सही जवाब खा हो जाएगा धूमिल। संसद सड़क क्या है? धूमिल है। ऐसे याद, ट्रिक से याद कर लेंगे। सड़क क्या है? धूमिल है, यानी धूल उल सड़क पे रहती है। तो संसद सड़क तक रचना है धूमिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है छायावादी काव्य की बृहत्तरई में नहीं है। कौन लेखक नहीं है छायावादी काव्य की बृहत्तरई में? तो 28 सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 सही जवाब बच्चों हो जाएगा का हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ये नहीं है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? देखो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताना है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 का सही जवाब गा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है दीप शिखा की रचयिता कौन है, अथवा दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा। तो बच्चों 30 सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा 30 का, महादेवी वर्मा। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। वीर गाथा काल के कवि कौन है? भूषण, केशवदास, चंदा बरदाई, छत्रसाल। तो बच्चों 31 सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 सही जवाब जो है गा हो जाएगा, चंदर बरदाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंदर बरदाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बीसाल देव रासो रचना है। बीसाल देव रासो की रचना है, उसे बताना है। 32 का सही जवाब जो है का हो जाएगा बच्चों, नरपतिलाहा की। यहाँ सही जवाब जो है का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का सही जवाब का हो जाएगा बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास नहीं है। यहाँ सही जवाब जो है का हो जाएगा। प्री प्रवास के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 34 बताना है प्री प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं। छायावाद की मुख्य विशेषताएं क्या है बच्चों? तो 35 सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण। ये जो है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल, कमायनी। तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? खा हो जाएगा, पल्लव। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 37 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, 1943। रीतकाल से संबंधित रचना है। आखिरी कलाम, पद्मावत, सूरसागर, बिहारी की सस्सई। तो अर्थी सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? घा हो जाएगा, बिहारी सस्सई। छायावादी महाकाव्य है प्री प्रवास, सकेत, कमायनी, पद्मावत। तो 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गा हो जाएगा, कमायनी। छायावाद काव्य है कमायनी, एक छायावाद काव्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छायोत्तर कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, आज्ञे, भरतेंद्र, हरिश्चंद्र। तो 40 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 40 सही जवाब जो है घा हो जाएगा, आज्ञे जी। महादेवी की रचना है गुंजर, निर्जा, गीतिका, झरना। तो 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 41 का सही जवाब खा हो जाएगा, नीरजा। ये जो है महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव, जयसी।
तो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 42 सही जवाब जो है गा हो जाएगा, केशव। छायावादी युग के कवि हैं, कौन है जो छायावाद युग के कवि हैं इनमें से? नरेंद्र शर्मा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है। तो बच्चों 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। 43 सही जवाब गा हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोक गीत है, शोक गीत है, तो 44 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गा हो जाएगा, सरोज स्मृति। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, ताजरत्न कमानी गीत का प्रिय प्रवास। तो बच्चों 45 सही जवाब क्या हो जाएगा? 45 सही जवाब जो है घा हो जाएगा, प्रिय प्रवास। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो बच्चों कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। 46 का सही जवाब गा हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ये कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो बच्चों 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, 7। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रधानी रचनाकार कौन है? 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? का हो जाएगा, बिहारी। आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चों 50 सही जवाब का हो जाएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता आपको बताना है। तो बच्चों 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 51 का सही जवाब का हो जाएगा, मुक्तिबोध। चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है मुक्तिबोध है। 52 बताना है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रेरणा कौन है? तो 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 52 का सही जवाब बच्चों खा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके सही जवाब जो है खा हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो 53 सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको बच्चों? पृथ्वीराज रासो को। रीतकाल का अन्य नाम है, रीतकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 54 सही जवाब खा हो जाएगा, रीतकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अमीर खुसरो कवि है, आपको बताना है 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 55 सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? 56 को आप बताना है, 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित है। 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 57 का हो जाएगा, द्विवेदी युग। छायावाद की विशेषता है, इसमें बताना है 4 ऑप्शन में कि छायावाद की विशेषता क्या है। तो 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गा हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, छायोत्तर काल की पत्रिका है, छायोत्तर काल की पत्रिका है सरस्वती प्रताप विशाल भारत कदम्बनी। तो 59 सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 59 सही जवाब जो है घा हो जाएगा, कादम्बनी। नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है किसे? नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो 60 सही जवाब का हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आज्ञेय को। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, उक्त के लेखक कौन है? तो 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? घा हो जाएगा 61 का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सही जवाब। काला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? काला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? तो 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? इसमें से बताना है कि कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 63 का सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। भक्तमाल के कवि हैं, भक्तमाल के कवि कौन हैं? 64 का आपको बताना है, सही जवाब जो है का हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन
रचना है? गीतिका, गीत फरोश, गुंजन, ग्रंथि। तो बच्चों 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 65 का सही जवाब खा हो जाएगा, गीत फरोश। इस पूछ रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, गीत फरोश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? 66 को आपको बताना है बच्चों। 66 का सही जवाब खा हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। बिहारी की रचना क्या है? सिद्धरा, राजकलश, बिहारी सतसई, भावरा, अहेरी। तो 67 का सही जवाब जो है गा हो जाएगा, बिहारी सतसई। ये सरला है एकदम। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? चिदम्बरा, स्वर्णधूल, आंसू, अंतिमा। तो बच्चों 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 68 का सही जवाब जो है गा हो जाएगा, आंसू। ये जो है जयशंकर प्रसाद की है। अंतिमा, स्वर्णधूल, चिदम्बरा ये सुमित्रा नंदन पंत की है, लेकिन ये आंसू नहीं है। कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? इसमें बताना है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो बच्चों 69 का सही जवाब जो है खा हो जाएगा, शबद। ये जो सूरदास रचना नहीं है, सूर सागर है, सूर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी है, लेकिन शबद नहीं है। चुभते चौपते के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है 70 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, अयोध्या सिंह हरियोत उपाध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छत्रसाल दशक के कवि है? छत्रसाल दशक के कवि कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको बताना है छत्रसाल दशक के कवि कौन है। तो बच्चों 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, भूषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है, कौन सी जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है? तो 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गा हो जाएगा, प्री प्रवास। मैथिली गुप्त ने लिखा है, चित्रधा, साकेत, उत्तरा, लोकायतन। तो 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा बच्चों, साकेत। झरना काव्य ग्रंथ का भी है अथवा झरना के रचनाकार कौन है? तो 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। भरत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है भरत भारती के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। 76 का बताना है बच्चों, सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, सामधेनी। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता है। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? तो 77 सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? खा हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो 78 सही जवाब का भूषण है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये के रचनाकार कौन है? तो बच्चों 79 सही जवाब क्या हो जाएगा? आज्ञे जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? तो 80 सही जवाब का हो जाएगा, परमिल। ये नहीं है, और सब है, रश्मि नंदन ये भी है, पल्लव भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग। रंग में भंग लिखा है किसने? बताना है कि रंग में भंग लिखा है किसने? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? सही जवाब बच्चों जो है रसकलश, ये नहीं है। पंचवटी भी है, सोधरा भी है, भरत भारती भी है, लेकिन रसकलश नहीं है। आज्ञे की रचना है, इसमें से पूछ रहा है कि आज्ञे की कौन सी रचना है? तो 83 का सही जवाब क्या है बच्चों? 83 का सही जवाब का हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा। 84 है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो 84 सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेम सरोवर। ये नहीं है। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली ये सब है, लेकिन प्रेम सरोवर नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना है, कौन जो है महादेवी की वर्मा की रचना है? 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गा हो जाएगा, संत गीत। जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बच्चों बताना है। सही जवाब जो है 86 का गा हो जाएगा, लहर, आंसू लहर। ये सब जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भूषण की रचना है। चिदम्बरा, दीपशिखा, शिवावनी, साकेत। तो बच्चों 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 87 का सही जवाब जो है गा हो जाएगा, शिवा बावनी। 88 है, कौन सी रचना आज्ञे की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना आज्ञे जी की नहीं है? तो बच्चों 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, रेणुका। ये नहीं है। वैदेही वनवास के रचयिता है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो 89 का सही जवाब जो हो जाएगा खा हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत।
दिनकर की रचना है वीणा पल्लव दीपशिखा संग रुक्मणी परिणय। इसमें दिनकर की रचना कौन सी है? तो बच्चों 90 का सही जवाब ग हो जाएगा सीपी और शंख। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो बच्चों 91 का सही जवाब जो है जाएगा घा पे जाएगा, पल्लव पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकायतन के कवि हैं अथवा लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? निराला, महादेवी वर्मा। इसमें से बताना है कि 4 में से कौन सही हो जाएगा। तो बच्चों 92 का जाएगा घा पे जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसीम काव्य संग्रह लिखा है। रसीम काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो 93 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जो है घा हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? तो बच्चों 94 का सही जवाब फिर से घा हो जाएगा भौतेन्द्र हरिश्चंद्र। सिंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? सिंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 95 का सही जवाब ग हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संत कबीर की रचना है। 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 96 का घा हो जाएगा संत कबीर के जो रचनाकार हैं यहाँ बीजक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। 97 का क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीरा। तो बच्चों 97 का सही जवाब गा भेज जाएगा, सूरदास जी हैं। तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है प्रेम माधुरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, श्री रामचरित मानस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 98 का सभी बच्चे जानते हैं श्री रामचरित मानस, ये जो है तुलसी द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो बच्चों चंदर बरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? चंदर बरदाई ने लिखा है। आज्ञेय की रचना है। इसमें से कौन सी जो है आज्ञेय की रचना है? तो 100 का सही जवाब बच्चों घा हो जाएगा प्रलय सृजन। धर्मवीर भारती ने लिखा है अणिमा, अपरा, अंधा युग, अर्चना। तो बच्चों एक का सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा अंधा युग। ये जो है धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परमिल परमिल के रचनाकार हैं। थोड़ा बड़ा कर दें, जूम कर लें हम लोग। परमिल की रचनाकार कौन है? 102 नंबर का आप बच्चों बताना सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है नीरजा के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। सही जवाब 103 का जाएगा गा पे जाएगा महादेवी वर्मा। अनघ के रचनाकार कौन है? तो बच्चों 104 का सही जवाब क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू भी है, लहर भी है, झरना भी है, लेकिन यामा नहीं है। यामा जो है महादेवी वर्मा की है। तो बच्चों 105 का सही जवाब घा हो जाएगा। गुंजन के रचनाकार हैं आज्ञेय, सुमित्रानंद पर, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 106 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की जो है प्रमुख प्रवृत्ति है, इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गा हो जाएगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना है प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सरसंगर। इसमें 108 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा चित्राधार। प्रयोगवादी कवि हैं कौन? जो है प्रयोगवादी कवि हैं आपको बताना है बच्चों। 9 का सही जवाब जो है खा जाएगा आगे। क्या हो जाएगा बच्चों? आगे जी हैं। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। महादेवी वर्मा का जो है गीत संग्रह है तो यामा। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा को। 111 क्वेश्चन नंबर है बच्चों कि सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? तो बच्चों 111 का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 12 है कि छायावाद युगीन रचना है। छायावाद युगीन रचना है प्रिप्रवास, कमानी, साकेत, वैदेही, वनवास। तो 112 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? खा हो जाएगा कामायनी, जो लिखा है किसने? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अंजलि काव्य के रचयिता हैं। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो बच्चों खा हो जाएगा राम कुमार वर्मा।
हरी घास क्षण भर के लेखक कौन है? हरी घास पर क्षण भर के लेखक इसमें कौन है? तो 114 का सही जवाब गा हो जाएगा बच्चों, आगे जी हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो बच्चों ये थे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 115 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा जो है कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।